बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथी हैं, 3 साल इकट्ठे एक क्लास में पढ़ते रहे हैं, एक कमरे में रहते रहे हैं। तो मैंने मौलाना को फ़ोन किया कि हमने प्रोग्राम रखा है महफ़िल हम्दोनात, हम चाहते हैं कि आप भी वहाँ तशरीफ़ लाएं। कहने लगे कौन सी तारीख? मैंने बताया कि 4 दिसंबर। कहने लगे ठीक है, हो गई। मैंने कहा देख तो लें डायरी आप, फिर बाद में कह दें कि जी मैंने वो डायरी नहीं देखी थी। तो कहने लगे नहीं, बस मैंने कह दिया आपको, अभी आपसे तो वादा कर लिया, तो मैं इंशाल्लाह जो है ज़रूर हाजिर हूँगा। पिछले जुमे को फिर मैंने कारी शफीक साहब को कहा, मैंने कहा लुधियानवी साहब से बात हुई है, उनको याद करा दें। मेरे सामने इन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी मुझे याद है, ये भी कोई भूलने वाली बात है। कारी शफीक साहब ने कहा कि आप जो है ना मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैं आपको इश्तिहार भेज दूँ। कल के मैंने आपका इश्तिहार पढ़ लिया है, मैंने इश्तिहार देख लिया है, आप बेफिक्र रहें, मैं आऊँगा। कल जो है, कल मौलाना ने फ़ोन किया कारी शफीक साहब को, मुझे नहीं फ़ोन किया। उनको पता था कि शायद मैं तो कुछ सुना भी दूंगा, उनको मेरे साथी हैं बेतकल्लफ, तो उन्होंने मुझे नहीं फ़ोन किया, कारी शफीक साहब को फ़ोन किया कि यार मैंने जो है ना मैं फंस गया हूँ, मैंने पीर साहब को टाइम दिया है, वादा किया है, इनसे मेरे साथी भी हैं, बड़ा तल्लक है मेरा उनसे, अब मैं क्या करूँ। हुकूमत ने जो गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद में एक सरकारी मीटिंग है और मुझे बार बार जो है वहाँ बुलाया जा रहा है सरकारी मीटिंग में, तो मैं वहाँ लेट हो जाऊँगा, मैं प्रोग्राम में पहुँच नहीं सकता। मेरी तरफ से आप कह दें पीर साहब को माजरत कर दें, फिर आप जब कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। अगर आप कहें तो मेरा बेटा जो है लुत्फुल्ला, मौलाना लुत्फुल्ला उनका बेटा है, कहने लगे मेरी जगह पे मेरा बेटा आ जाएगा अगर आप कहें तो, या मौलाना अब्दुल हक रहमानी साहब, खालिक रहमानी साहब, मौलाना खालिक रहमानी साहब वो आ जाएंगे। इन दोनों में से जौन साहब कहें उनको मैं भेज देता हूँ। कारी शफीक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मौलाना ये कहते हैं। मैंने कहा कि भी ना हमें तो खालिक रहमानी साहब चाहिए, तो ना हमें जो है वो लुत्फुल्ला चाहिए, हमें तो ज़रूरत थी मौलाना लुधियानवी साहब की, हमने नाम उनका लिखा है, अगर वो नहीं आते तो ठीक है रहने दो। काजी मतीउल्लाह साहब आ रहे हैं, असल तो ये प्रोग्राम हमारा महफ़िल हम्दोनात का है। तो आज फिर मैंने असर के बाद फिर मौलाना को वैसे ही फ़ोन किया, मैंने कहा शायद उनका कोई मीटिंग का जो है प्रोग्राम को मुलतवी हो गया हो। तो मौलाना ने, मैंने पूछा कि आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ पहुँच गए हैं? कहने लगे जी मैं तो मोटरवे इस्लामाबाद जा रहा हूँ। मैंने कल कारी शफीक साहब को कह दिया था, माजरत कर दी थी, और उनको मैंने मुतबादल भी कह दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि हमें मुतबादल नहीं चाहिए। तो मेरी कहने लगे जी मजबूरी है, आप जब कहेंगे मैं जुमा पढ़ा देता हूँ आपके पास आके, अगला जुमा मैं पढ़ा देता हूँ। मैंने कहा जुमे में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, जुमे में तो थोड़ा टाइम होता है। कहने लगे फिर आप जब कहेंगे मैं आ जाऊँगा, लेकिन ये मेरी मजबूरी है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सरकारी मीटिंग है और मुझे वो बुला रहे हैं, उसमें मेरी शिरकत ज़रूरी है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, हमारा तो प्रोग्राम महफ़िल हम्दोनात का ही है, अगर आ जाते तो अच्छा था। तो हमने कहा चलो काजी साहब तो आ ही रहे हैं, काजी मतीउल्लाह साहब, काजी मतीउल्लाह साहब से कल भी कारी शफीक साहब की बात हुई, और अभी मौलाना राना उस्मान साहब भी बता रहे थे कि कल मेरी भी उनसे बात हुई है। मुझे भी उन्होंने कहा था कि कल को मुद्के में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो उनका फ़ोन मगरिब से 15 मिनट पहले, मगरिब की अज़ान से 15 मिनट पहले उनका फ़ोन आया कि जी मैं तो तैयार था आने के लिए, लेकिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं बीमार हो गया हूँ। मैं भी पास बैठा था, कारी शफीक साहब बड़ा जोर देते रहे भी आप तकरीर ना करें, बस आ जाएं, लोगों को पता चल जाए भी काजी साहब आए हैं। कहने लगा जी मैं सफ़र नहीं कर सकता, सफ़र करना मेरे लिए मुश्किल है, मैं मजबूर हूँ, मुझे आप माफ़ी दे दें। तो कारी शफीक साहब ने कहा कि अब्बा जी से बात कर लें। फिर जब मुझे ये फ़ोन पकड़ाया तो उन्होंने फ़ोन वैसे ही बंद कर दिया। फिर उसके बाद कोशिश करते रहे, लेकिन उनका फ़ोन बंद था, उन्होंने फिर फ़ोन चालू ही नहीं किया। अब बीमार हो जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह को पता है
हम तो कहते हैं अल्लाह करे उनकी बात सच्ची हो, झूठ ना हो, अल्लाह उनको बीमारी से सेहत दे, तंदुरुस्ती दे अल्लाह उनको। बहरहाल उन्होंने ये जो उज़्र अपना बताया है वो ये कि मैं तैयार था, आने लगा था, मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। अब तबीयत ख़राब होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बर अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। जितने भी मुसलमान बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत अता फरमाए। अब हमारे आखिरी नात खां जो हैं मौलाना आसिफ रशीदी साहब, ये आपको अपना कलाम सुनाएंगे और उसके बाद हज़रत अक़दस पीर कलीमुल्लाह जमील साहब ये दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह, और इनकी दुआ पर ये प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम पज़ीर होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।